हाय एवरीवन, इट्स बीन सो लॉन्ग। हमने कैमरे पे बात ही नहीं करी। आना का मूड खराब हो गया है, बताना ने मुझे फोर्स किया, मम्मा लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। एंड फाइनली आफ्टर 6 days or 7 days we are starting our vlog again. A lot has happened in past 6 to 7 days. Nothing major but severe. एंड इसलिए आज ऑलमोस्ट 6 दिन बाद हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं। अभी हमने अपना लंच किया है और देयर इज़ अ लॉट टू टेल व्हाट हैपेंड इन पास्ट 6 days। एंड अभी तो एलियाना सोएगी बिकॉज उसकी तबीयत भी अभी ऐसी ठीक है वैसे तो। आई थिंक शी वॉन्ट्स टू स्लीप, दिन का टाइम हो चुका है। एंड माई मदर इज़ ऑल्सो हीयर। बट हम जब शाम को रेडी होंगे तब हम मिलेंगे एंड देन आई विल टेल यू कि पिछले 6 दिन क्या हुआ, मैंने व्लॉग क्यों नहीं किया। आना भी आना चाहती है, आना। टेल एवरीबॉडी वेट, बोलो सुनो, बोलो। नीनी हो रही है ना, अब चलो नीनी करते हैं। यस आना आना, अभी भी गर्म हो रही है। सो व्हाट हैपेंड, एक्चुअली नो वन वाज आस्किंग दैट, दो नोबडी आस्क्ड येट आई एम टेलिंग व्हाट हैपेंड बिकॉज माय फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट डे 1 व्लॉग वाली वीडियो में आई हैव said this thing that I'm gonna make vlog every day and that is what the plan was. But what happened after the 7th day of me making the videos and everything, मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो पहले एलियाना की तबीयत ख़राब हुई, उसको कोल्ड हुआ, उसको कफ़ हुआ। और कफ़ मेरे को बहुत टाइम से हो रहा था एंड एज आई वाज टेलिंग यू दैट मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो वो ही चलता रहा, ठीक है। गर्मी होती रही थोड़ी थोड़ी सी, फिर बारिश हो गई, एकदम ठंडा हो गया, लाइक लिटरली काफ़ी ठंडा हो गया। फिर फिर धूप आ गई तो गर्म हो गया, ऐसा सब कुछ था। तो मेरे को कफ़ होना स्टार्ट हुआ। कफ़ भी नहीं था, मुझसे ड्राई वो हो रहा था, ड्राई कफ़ हो रहा था। तो अचानक से बोलते बोलते ही मेरा पूरा गला सूख जा रहा था और बहुत खांसी हो रही थी। सेम थिंग हैपेंड विद एलियाना। कम सेम थिंग हैपेंड विद हर। सो क्या हुआ कि मुझे बहुत ड्राई कफ़ हुआ, होते होते वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। मुझसे वो एलियाना को हो गया, एलियाना को भी काफ़ी कफ़ हुआ। फिर उसके बाद मेरे को हो गया तबीयत ख़राब। और मेरी तबीयत ख़राब ऐसी हुई कि मेरे को बैक पे पेन हुआ, मेरी पूरी बॉडी में गंदा पेन हुआ और पेन हो के मेरे को गंदा फीवर आने लग गया। और मैं मेडिसिन खाती हूँ तो मेरा फीवर ठीक हो जाता है। तो जब तक मेरा फीवर ठीक होता है तब तक मुझे जो और घर का काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। जब तक मेरे पे मौका होता है कि मैं फ़ोन उठाऊँगी, तो जब तक ये टाइम होता है कि वीडियो बनाऊँ या कुछ चीज़ें प्लान आउट करूँ, तब तक मेरे को फिर फीवर, क्योंकि मेडिसिन का असर ख़त्म हो गया। अब ये चीज़ मेरे को एटलीस्ट 4 days तक हुआ कि मैं मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक हो जाता है, मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है तो फिर मेरे को फिर से फीवर आ जाता है। तो ये सब चलता रहा मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन ली, सेम अगेन वही चीज़ हुआ। डॉक्टर ने बोला तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं। मेडिसिन दी, वो खाया अगेन, जब तक खा रही हूँ ठीक था, नहीं खाई ये हो गया। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन मेरे को फ़र्क पड़ा। तो ये सब कुछ होते होते ऑलमोस्ट 5-6 days हो चुके थे। तो एक सेकंड, क्या गिराया? तो ये सब हो रहा था। अब ये होते होते what happened, like one day I was finally feeling well and इसके बीच में मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, I was so much in pain। मेरी पूरी बॉडी इतना ज़्यादा पेन करती, लाइक लिटरली मेरे नेल तक पेन कर रहे थे कि एक नेल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। मेरी एक हड्डी में दर्द हो रहा था, सब जॉइंट्स में, बोन्स में, पूरा हर जगह पेन ही पेन हो रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को बुला लिया क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सारी चीज़ें करना खुद से। सो माई मदर केम और मेरी मम्मी आ गई थी। अभी तो काफ़ी दिन हो गए मम्मी को आए हुए। फिर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई, फिर हम डॉक्टर के पास, जो मैं पहले डॉक्टर के पास गई थी उनकी मेडिसिन ले ली थी। तो 2 दिन तक तो मेरे को उनकी मेडिसिन से भी सेम चीज़ हुआ। 3rd डे थोड़ा बेटर हुआ तो
बेटर हुआ तो क्या हुआ कि वो आई गेस वो दवाइयाँ इतनी गर्म थी या आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, मेरा पूरा फेस पे भयानक एलर्जी हो गई। लाइक इट वाज सो बैड, इट वाज सो बैड, इट वाज सो बैड। मेरा पूरा फेस दानों से भर गया, पूरा ये एरिया पूरा पीछे तक पूरे दाने 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 छोटे छोटे छोटे। तो रात को मेरे को बहुत लाइट दाने दिखे, जब मैं सुबह उठी ना पूरा रेड हो चुका था और बहुत ही अजीब फेस हो चुका था मेरा। मतलब मैं सोच रही थी कि वीडियोस बनाऊंगी, स्टार्ट करूंगी, कैमरा उठाऊंगी, बट फिर वो भी नहीं रहा। फिर दैट टुक ऑलमोस्ट 2 days ठीक होने के लिए। फिर वो ठीक हुआ तो हाँ, मुझे ऐसा लगा कि अभी मम्मी आई है मेरे साथ और हेल्प हो जाएगी। तो हमने काफ़ी कुछ घर पे से सेटिंग चेंज किया, डीप क्लीनिंग करी, ये सब कुछ करा, क्योंकि शिवम को आजकल टाइम नहीं मिल रहा है। मेरे साथ अकेले थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज एलियाना वांट्स टू इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, तो ये सब रहता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग क्लीनिंग करेंगे। हमने लकी के रूम की सेटिंग चेंज कर दी है और यहाँ अपने लिविंग रूम की भी थोड़ा सेग्रीगेट कर दिया है सब सामान, और काफ़ी कुछ हमने चेंज किया है घर में। अब वो सब वही है, ऐसे तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है, बट येस वी चेंज्ड एंड आई हैव बीन सो सिक सिंस सो लॉन्ग। लास्ट ईयर तो मैं नहीं हुई थी तब बीमार, पर इस साल मतलब 1 हफ्ते तक इतना ज़्यादा बीमार रही। और अभी भी क्या हुआ कि शायद मैं मेडिसिन ले रही थी फीवर की और उस सब चीज़ों की, तो मुझे कोल्ड होना था। मेरे गले में भी इन्फेक्शन था, हाँ मेरे गले में भी इन्फेक्शन हो गया। अब मेरे को कोल्ड, शायद मैंने मेडिसिन ले ली बीच में, जो भी रहा होगा, मेरा जो कोल्ड था ना वो पूरा ऐसे जम गया है, सर में पक चुका है बिल्कुल। मेरा कोल्ड बह नहीं रहा है और मेरा इतना हेडेक रह रहा है, इतना हेडेक हो जाता है मेरे को, क्योंकि मेरा कोल्ड बहाया नहीं है एंड इट फील्स लाइक इट्स स्टक। ये पूरा ये चीज़ें, मेरा पेन अभी भी बहुत ज़्यादा पेन करता है, ये सब कुछ ये और मैं जब से फेस नीचे करती हूँ तो और ज़्यादा पेन करता है ये एरिया पूरा, इट्स पेनिंग सो बैडली। बट एनीवे आई एम फीलिंग इतना बेटर कि मैं अभी कैमरा उठा के वीडियोस बना सकूँ। आज मम्मी शायद कल चली जाएंगी वापस घर। मम्मी वॉज हियर फॉर 4-5 days एटलीस्ट, अब तो हो गए। तो मैं सोच रही हूँ ऐसी थोड़ा क्रॉसिंग तक हम लोग घूम के आएंगे, मम्मी और मैं और एलियाना, कुछ खा लेंगे। मेरे को कुछ स्पाइसी खाने का मन है, कुछ ऐसा बहुत स्पाइसी जिससे मेरा ज़ुकाम थोड़ा खुल जाए मेरा सर, और मेरे को सब रनी नोज़ हो जाए, तो फिर वो बेटर रहेगा। क्योंकि मेरा जितना भी ऐसे अकड़ रखा है ना सर इतना ज़्यादा, ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं मम्मी को दिखाऊंगी और एली को भी। एली भी रेडी हो रही है, नानी उसे रेडी कर रही हैं। मैंने रख दिया है पानी और बैग, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ एली को हम जब बाहर ले जाए तो मैं क्या सब ये प्रेफर करती हूँ कि अपने बच्चे को बाहर का पानी नहीं देना है। तो यस शी इज़ गेटिंग रेडी और अब मैं भी रेडी हूँ। लकी के रूम की लाइट बंद करते हैं। कम शो दैट यू आर रेडी। आर यू रेडी टू गो? आई गेट योर शूज। पोल्ट्री, ये मेरा छोटा मंत्री है। एली आप कैसा फील कर रहे हो? एली टीवी देख रही है। मेरे फेस पे अभी भी कुछ कुछ तो दाने दिख ही रहे हैं, एज यू कैन सी। नाक पे, मेरी नाक वैसे ही बहुत पतली तो नहीं है और वो दानों के साथ इतनी मोटी हो गई थी ना, कांट इवन टेल, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। खैर अभी तो हम रेडी टू गो आउटसाइड हैं। मैं अपने आप को ये बोल रही नहीं मैं ठीक हूँ ठीक हूँ ठीक हूँ, ताकि यार थोड़ा तो बेटर फील करूँ। सो दैट्स व्हाट्स द सिचुएशन इज राइट नाउ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाय अन्ना। ओहो मेकअप हो गया उसका बारह का। नानी की भी क्रीम लग रही है। एलियाना की नानी जब से आई है उसको इतना लाड आता है, वो खाना पीना भी नानी के हाथ से खाती है और उसे दिखता है उसकी नानी खाना खा रही है तो उनके पास भाग के चली जाती है कि नानी ही खाना खिलाएगी, है ना ना? यस। नानी के लाडू हो आप? लाडो आप नानी की? लाडो?
है लाडो लाडो पुच्ची कर दो। अच्छा नानी को पुच्ची कर दो। कहते किसी कर दो आना नानी की किसी कर दो है। एक और कर दो किसी एक और कर दो, एक और कर दो। चलो 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 कर दो कर दो कर दो। ये शोनू शोनू। हाँ मेरे पास आना है। मेरे पास भी आना है। डुलगुल डुलगुल डुलगुल। आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अलविदा बोलते बोर हो रही थी मैं। नहीं यहाँ के लिफ्ट की जगह खड़ी होके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं इसलिए। वही हम वहाँ पे घर के साइड खुला खुला है रास्ता। वहाँ पे तो कभी भी ऐसा फ्लैट वाला सिस्टम नहीं है। कभी भी निकल जाओ घूमने के लिए देहरादून में तो है ना। भर भर के रेड चटनी। ऐसा नहीं आ रहा अभी तक जैसे भयंकर सर में चढ़ जाए मिर्ची। ठीक ही नहीं है ना। आपको याद है एक बार हम वहाँ पे मसूरी में वो खाते थे उनके यहाँ घंटा घर पे वो सूप भी देते थे इसके साथ। तहसील के पास मसूरी में घंटा घर के पे। सुनील भी देते थे उसकी वाइफ भी और वो भी। वही उन्हीं के लिए बोल रही मैं। वेट 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 वेट। वो मैं दे दूँ। ये ले दे दी। नानी के हाथ से तो उसका डबल टेस्ट आ रहा खाने का। मैं दे दी तीनों ही चटनी मैं गरम कर दे। कहीं पे भी ले जा लो बट उसको पता है कि उसका खेलने की जगह कहाँ पे है। भाग रहा है छोटा। हाय मिस प्रेसिडेंट। एलियाना इज एक्चुअली अ प्रेसिडेंट ऑफ द जच्चा एंड बच्चा सेंटर और उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं है ना मिस प्रेसिडेंट। बहुत कुछ इसको फाइनेंशियली और सब तरीके से टैकल करना पड़ता है। क्लासेस देती है बच्चों को ये एटिकेट्स की, मैनर्स की, सिविक सेंसेस की। आ चुके हैं हम वापस घूम के। तो हमने एज यूजुअल मोमो खाए और कुछ था नहीं यहाँ पे। मुझे सूप पीना था बट ये लोग बोल रहे हैं कि सूप अब मिलता नहीं है, विंटर्स में ही मिलेगा। मैं सोच रही थी ऐसे सूप पीऊँगी, कुछ उसमें मसाला वगैरह डाल के तो थोड़ा सा खुल जाएगा सर। चटनी के साथ कोशिश करी। थैंक यू सो मच मम्मी। आना वाटर। चटनी के साथ कोशिश करिए खाने की। थोड़ा तो ठीक हो गया था। फिर उसके बाद हमने खाए हैं गोलगप्पे लहसुन वाले, वो भी बढ़िया थे। उसके बाद अब हम आ चुके हैं वापस। ये है मम्मी। फिर हम गए थे आना को खिलाने के लिए वहाँ से आते हुए। ये हमारा छोटा सा दिन था और ऐसी तबीयत में मैं इतना ही ब्लॉग कर पाई। शिवम अभी घर आए नहीं है, ही इज़ एट वर्क स्टिल।
9:30 हो चुके हैं। मैं तो हो रही हूँ स्लीपी। जब तबीयत ख़राब रहती है तो कुछ ज़्यादा ही नींद आती है, मन कर रहा है सो जाओ। मे बी कल शायद मम्मी जाएगी। अभी तो मैंने टिकट भी नहीं देखे मम्मी के, तो कल शायद मम्मी जाएगी। चीरू बेटू गुदगुदी लगा ला है मेरे पेट पे कुछ। तो देखते हैं कल का दिन हमारा कैसा रहता है। अभी हम करेंगे डिनर। आपको कैसा लग रहा है मम्मी यहाँ का डिनर? क्या करें, बोलना पड़ता है। और मेरी मम्मी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत बढ़िया बनाती है। तो हमारा तो खाने का बार यहाँ सेट है, तो हमें तो बहुत ही कम खाना पसंद आता है किसी और के हाथ का। बट यस, ऐसा नहीं, दीदी भी सही बनाती है खाना, पर सबके हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है। हमारा अपना टेस्ट है। और मसूरी में खाना और टेस्टी लगता था, क्योंकि वहाँ पे वो होती थी ना, ठंडी होती थी, तो और मज़ा आता था खाना खाने में। मजा आता था वहाँ पे वही खाना खाने में, नॉन वेज खाने में। ठंडे में वहाँ पे बहुत अच्छे से खाना खाया जाता है, खुल के खाना खाया जाता है और हजम भी हो जाता है, क्योंकि बहुत चलना फिरना भी रहता है। तो अब हम खाएंगे खाना। खाने में बनी है अरबी की सब्ज़ी, पर हम लोग ऑलरेडी काफ़ी खा के आ चुके हैं, पर खाना तो खाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा लेट खा लेंगे। अभी हम खिलाएंगे एलियाना को। एलियाना का डिनर दाल देंगे, इसे दाल या सूप दूंगी मैं इसको खाने को। थोड़ा सा गर्म लग रहा है इसका सर, आई गेस इसको टीथिंग हो रही है और ये वाले दांत आ रहे हैं, उस वजह से इसको कभी कभी बच्चों का सर गर्म होता है टीथिंग की वजह से भी। कुछ भी, तो इसीलिए बुचकू वो खाएगा। देखते कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो हम लोग फिर शेयर करेंगे। मेरी मम्मी मेरे ऑयलिंग कर रही है और आना को लग रहा है कि पता नहीं क्या ही कर रहा है मेरी मम्मी के साथ। वो किसी को भी मुझे छूने नहीं देती, यहाँ तक कि अगर मैं सैलून भी जाती हूँ और आईब्रोज मैं आईब्रोज तो बेतू मैं आईब्रोज भी बनवाती हूँ ना, वो उनको इतना पीट देती है, लेजेट पीट देती है, उनके थ्रेड्स खींच देती है कि डू नॉट टच माई मामा। तो एली इज़ लाइक दैट, शी डजंट लाइक कि उसकी मम्मा को कोई छुए भी। आज मैं कोई तो कपड़े ट्राई कर रही थी और मम्मी से मैं हुक बनवा रही थी, एंड शी वाज लाइक कि नहीं मेरी मम्मी को मत छुओ भाई, मत छुओ, ऐसा करती है ये। और मेरे ऊपर लेटी हुई है, इसको लग रहा है पता नहीं नानी क्या कर रही है मेरे साथ। बट ये काफ़ी रिलीफ देगा ऑयलिंग सर पे, क्या पता जो हेडेक हो रहा है वो ठीक हो जाए मेरा।